अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ और सरप्राइजेस के साथ। आज और कल हमारे शो पे होंगे छोटे उस्ताद, या फिर आई थिंक आज है बड़ा उस्ताद। दिस इज़ आस्ताद, एज यू ऑल नो, ही इज़ माई सन, मेरा बड़ा वाला बेटा है और पहले भी बहुत दफ़ा आ चुका है हमारे शो पे। इसको खाना पकाने का और ऑफ कोर्स खाना खाने का मेरी तरह बहुत शौक़ है। तो आस्ताद से मुलाकात आपकी कराते हैं। अगर आपने कभी नहीं देखा है आस्ताद को अपने मेरे शो पे, तो वो उस वक्त आया था जब वो छोटा था, फिर बड़ा हुआ और अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मैं तो फिर छोटी सी लगूंगी आज स्क्रीन पे, तो मैंने कहा पहला शॉट तो हम इसको बिठा के ही देते हैं। ओके, सो हेलो, वेलकम टू आवर शो। ओह माय गॉड, आई एम इम्प्रेस्ड। आज कह रहा था आज मैं सिर्फ उर्दू में बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है और कोशिश तो करेंगे हम। तो आस्ताद बताइए आज आप क्या करने वाले हैं? तो आज जी हम बनाएंगे अलग अलग किस्म के पास्ता। हम शुरू करेंगे, पहले पास्ता का डो बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम डो से अलग अलग शेप्स कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक फिल्ड पास्ता जैसे रैवियोली जो होती है वो बनाना सिखाऊंगा और आखिर में हम पास्ता के सॉसेस भी बनाएंगे और सॉसेस को सर्व भी करेंगे। ओके आस्ताद, पास्ता क्यों बनाना है शो पे, क्यों बनाना है? मैंने सोचा था मैं एक ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करूं जो मेरी अम्मी बाज़ औक़ात नहीं बना सकें। तो मैंने बहुत सोच समझ के देखा कि क्या बना सकता हूं। तो फिर मैंने सोचा मैं पास्ता बनाऊंगा, क्योंकि अम्मी तो मैंने कभी नहीं देखा कि अम्मी बनाए। तो अम्मी तो जाके खरीद देती है ना, बस जो भी रेडीमेड पास्ता होता है। सो अम्मी को टाइम नहीं है ये सारे शेप्स बैठ के बनाने का और सब कुछ। थोड़ा सा डो बना के भी हम लाए हैं घर से, ताकि ये 1 घंटे के शो में हो जाए कंप्लीट। और उसके अलावा आस्ताद ने ये डिफरेंट शेप्स भी बनाए हैं जो आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। बोट आई भी है, ये दूसरे वाले भी हैं और ये रैवियोली है। ठीक है, रैवियोली के अंदर हमने फिल किया है क्रीम चीज़, या आप रिकोटा चीज़ डालें, आपके पास पनीर हो वो आप क्रम्बल करके डाल दीजिए। चेडर मोज़रेला नहीं डालिएगा, ठीक है। ये हमने इसलिए, ये मैंने बनाना भी आपको सिखाया है 1-2 हफ्ते पहले। क्रीम चीज़ कैसे बनाते हैं देखिए, मैं एक दफ़ा फिर आपको रिकैप कर देती हूँ। 2 किलो मैंने ताज़ा वाला दूध लिया था, फ्रेश दूध, ठीक है, डब्बे का नहीं लीजिएगा। उसको उबालने रख दीजिएगा। उबाल आ जाए तो 1 से 2 चम्मच भर के, टेबल स्पून भर के आप उसमें सफ़ेद सिरका डालिएगा, वाइट विनेगर, और उसके अलावा आप 1 चमचा नमक डालिएगा और एक क्रीम का पैकेट डाल दीजिएगा पूरा 200 मिलीलीटर्स का, कोई भी, ठीक है। और उसके बाद उसको उबाल आने दीजिएगा। थोड़ी देर बाद वो फट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा जैसे पनीर बनता है वैसे, और आप उसको छान लीजिएगा। जो रह जाएगा वो क्रीम चीज़ बन जाएगा। उसमें आप फिर लहसुन डालें, काली मिर्च डालें, पार्सली डालें। आज हम सोया की भाजी डालेंगे यानी डिल, और उससे आस्ताद ये फिल करके आपको रैवियोलीज दिखाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप कहीं बाहर खाने जाते हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं, बाज़ वक्त हर शेप का पास्ता नहीं मिलता है। तो आज मेरे बेटे से आप सीख लीजिएगा, घर में ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही 3 अज्जा, लिटरली 2-3 अज्जा से पास्ता बनेगा। तो चलिए आ जाइए आस्ताद, द काउंटर इज़ योर्स। अब आप एक्सप्लेन कर दीजिए क्या क्या है क्या तो नहीं है। हम शुरू करेंगे मैदे के साथ में मेरे पास एक होल एग है और 2 अंडे की जर्दियाँ हैं। तो मैदा जो है हम एक साफ काउंटर पे रखेंगे ऐसे, और साथ में जैसे इसको एक वेल में बनाएंगे, ताकि यहाँ पे हमारे अंडे, कितने अंडे हैं बताओ? 1 होल एग है और यहाँ 2 जर्दियाँ हैं, ठीक है, पूरा 1 अंडा और 2 जर्दियाँ। तो इसके साथ थोड़ा जैतून का तेल भी जाता है, बाज़ औक़ात वो भी इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने बीच में डाल दिया है, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये जैतून का तेल चला गया, ऑलिव ऑयल, ठीक है। हाँ जी। और अब हमें सिर्फ इसको ऐसे फेंटना है इसको ऐसे, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें मैदा मिलाएंगे। ये जब बनाता है ना पास्ता, मेरा पूरा किचन काउंटर साफ़ करना पड़ता है, इतना मैस होता है, इतना मैदा हर जगह होता है। तो ये इसको बहुत शौक था। मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे, बिकॉज अब आजकल ये थोड़ा ज़रा फ्री है, ही इज़ फ्री एट होम, एंड बिफोर इसकी यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी। मैंने कहा एक दफ़ा यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आपको आना है शो पे तो आज आ जाइए और जल्दी से हमारे व्यूअर्स को, फैंस को भी सिखाइए कि पास्ता डो कैसे बनता है स्क्रैच से, और शेप्स भी।
इन सारी चीज़ों के लिए बहुत टाइम चाहिए कि आप पूरा दिन बस इसी में निकाल दें, पास्ता डो बनाएं और शेप्स बनाएं। इसने जब शुरू किया था, इसने जब बनाया था पहली दफ़ा, इसने इतने सारे शेप्स बनाए थे, मुझे तस्वीर भेजी थी, मैं उस वक्त लाइव शो पे थी, और जब तक मैं घर पहुंची नहीं उसने उसको बना भी लिया, बॉईल भी कर लिया, सॉस में भी डाल दिया और खा भी लिया। मैंने कहा एक पास्ता का टुकड़ा तो माँ के लिए रखते, तो उसने कहा अच्छा चलें आपके लिए दोबारा बनाएंगे किसी दिन। अब मैंने कहा अब तो शो पे बनाना पड़ेगा। ये अभी कांटे से कर रहा है, जरा थोड़ा स्क्रीन के लिए आप हाथ यूज कर लें प्लीज। अब बेंच स्क्रैपर से ही कर सकते हैं, हाथ इस्तेमाल करना लाजमी पड़ता भी नहीं है। अब जो हम करेंगे वो बेसिकली मैदे को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे काटेंगे इसको। बेसिकली हमें मैदा इसमें इनकॉर्पोरेट करना है, मगर ज़्यादा मैदा नहीं, जितना इसमें मिल सके उतना ही मिलाना चाहिए, वरना क्या होगा? वरना ये पास्ता बहुत सख्त हो जाएगा। सख्त अगर हो गया तो फिर उबालने में भी ज़्यादा वक्त लगेगा और साथ साथ ये इसके शेप्स भी नहीं बनेंगे। अच्छा, इस डो को रेस्ट करना ज़रूरी है, तो आस्ताद ने सुबह जल्दी उठ के एक डो बना लिया है। क्लिंग लगा के आप रख दीजिएगा 1 से 2 घंटे, फिर उसको इस्तेमाल करिएगा, फिर शेप्स बनाइएगा। लजानिया के शीट्स बहुत अच्छे बनते हैं, स्पगेटी, बहुत सारे शेप्स इसने बनाए हैं। ये तो अब ये जाके मिलने लगा है, अब इसको हम गूंदेंगे। वी आर गोइंग टू नीड दिस। हाँ जी, तो देखिएगा कि आपके हाथों में भी मैदा लगा हुआ हो, और इसको बस हमने आहिस्ता आहिस्ता गूंदना शुरू कर देना है। पानी नहीं जाएगा? पानी, अगर आपका आटा ज़्यादा सूख गया तो उसको आप थोड़ा पानी डाल के बचाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर बेहतर ये है कि आपका आटा गीला हो और उसमें आप मैदा डालें, कि सूखा हो और उसमें आप फिर पानी डालें। पानी से ये सख्त बन जाता है ज़्यादा। तो अभी थोड़ा गीला है तो मैं इसमें थोड़ा और मैदा गूंदने की कोशिश करूँगा, और अब हम इसको गूंदेंगे। अच्छा, जब तक आस्ताद इसको गूंद रहा है, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखिए स्पेशल शो विद माय सन आस्ताद सिद्वा ऑन फूड डायरीज, ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज मी ज़ारनक एंड माय सन आस्ताद, और पास्ता का डो बन चुका है बिफोर द ब्रेक। अब आस्ताद ने उस पास्ता के डो में से थोड़ा सा लिया था और बहुत ही पतला बेल रहा है। हाँ जी, तो बेलते वक्त कोशिश कीजिए कि ज़्यादा मैदा ना इस्तेमाल करें, और हमें इतना पतला बेलना तो चाहिए कि जो नीचे काउंटर टॉप है वो पास्ता के थ्रू नज़र आए। तो आप देख सकते हैं मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है, ये नज़र नीचे से काउंटर टॉप भी आ रहा है, और जब ये इस तरह बिल्कुल पतला हो जाएगा हम इससे अब शेप्स बनाना शुरू करेंगे। तो आस्ताद ये बताएं कि सबसे आसान शेप कौन सा है और ये क्या है, ये दिखाइएगा। सबसे आसान शेप तो वो होगा स्पगेटी जैसा, पतला 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 पतला। तो वो मैं आपको इसमें काट के दिखा सकता हूँ। वो तो सिंपली हमने इस पूरे जो पतला सा हमने रोल किया, इसको हमने आधा किया। आधा करने के बाद हम एक तेज़ छुरी लेंगे और फिर इसको ऐसे पतले पतले काटेंगे, जितना भी पतला चाहिए आपको। हाँ जी। तो इसमें हमारा ये ऐसे आप देख सकते हैं ये स्पगेटी बन गया। ये हमने खोल के स्पगेटी बना दिया। तो ये जो नूडल्स हैं ये हम किसी भी रेड सॉस में या किसी भी वाइट सॉस में इस्तेमाल कर सकते हैं। की पुटिंग। हाँ जी। सो ये हमारा नूडल बन गया। ठीक है। इसके अलावा हम बना सकते हैं जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, हम इसको स्क्वायर्स में काट सकते हैं, और ये एक क्रिंकल कटर होता है, इससे हम एजेस इसके काट के इसको। क्या बन रहा है नाज़रीन, जरा सोचे ना क्या बनेगा इससे। तो ये हमने लिया, हमने उंगली पे थोड़ा पानी डाला, हाथ में लिया, पानी ऐसे बीच में डाल के हमने इसको
फोल्ड करके ऐसे बोटाई पास्ता बना लिया। है ना आसान, कितना मज़ेदार सा आइडिया है ना। ये सब इसने खुद सीखा है, मैंने नहीं सिखाया है। इसने एक दिन मुझे कहा था पास्ता बनाते हैं, फारिग था, मैंने कहा जी नहीं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है पूरा दिन पास्ता बनाने का। तो इसने कहीं नेट से ही ढूंढ लिया, 2-3 रेसिपीज़ ढूंढी, एक दो चली, एक दो नहीं चली, फिर फाइनली इसने जब बना दिया और मैं लाइव शो पे हूँ और वहाँ से तस्वीर आ रही है घर से कि देखे मैंने ये बना लिया, मैंने कहा एक्सीलेंट, आई एम कमिंग होम। तब तक ख़त्म हो चुका था सैडली। अब आप लोग बनाइएगा ज़रूर। और आप पता है इसी डो में अगर आप बीटरूट की प्यूरी, पालक की प्यूरी डाल देते हैं तो वो रंग भी डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं, गाजर की प्यूरी। हाँ जी, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से या तो छोटा बना सकते हैं या तो फिर आप बड़ा भी बना सकते हैं, जैसे भी आपने बनाना होता है आप बना सकते हैं। तो ये बोटाई पास्ता इधर बन गया। हाँ जी। अच्छा, अब नाउ यू सी, ये हम इसलिए बना के लेके आए थे, डिफरेंट शेप्स। ये बोटाई है, ड्राई है, ये सूखा है। हाँ जी। इसको हमने हवा में रखा था, पंखे के नीचे रखिए, 2-3 घंटे रखा था। कम से कम 2-3 घंटे इसको रखिए। सुखाना है, ठीक है, ये सूखेगा नहीं तो ऐसे ताज़ा पानी में डाल के उबाल नहीं दीजिएगा, ये इसको सुखाना है। परात पे किसी बड़ी प्लेट पे रखिएगा। ये देखें, ये आपको लगेगा कि कड़क कड़क हैं, ये सुखा के हम लोग लेके आए हैं। इसलिए आई वांटेड टू शो यू दिस कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आस्था ने कही थी कि मैं आज आपके शो पे बनाऊंगा, तो आई अग्रीड। अच्छा, अब कौन सा शेप आएगा? अब हम ये पास्ता बोर्ड इस्तेमाल करके एक और शेप आपको दिखा देते हैं। देखिए नाजरीन, ये है कुछ भी नहीं, ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कांटे के साथ भी कर सकते हैं। कांटे के साथ भी कर ये बस सकते हैं, ऐसे हाँ जी। है हमारे पास पास्ता का बोर्ड, इसलिए हम लेके आए हैं। हाँ जी, तो इसमें भी हम पास्ता से स्क्वायर्स बनाएंगे और इन स्क्वायर्स को। अच्छा, अब क्या करेंगे आस्था? तो अब हम ये पास्ता बोर्ड लेंगे। ये पास्ता बोर्ड पे छोटे छोटे ऐसे रिजेस बने हुए हैं। तो हमने एक पास्ता का स्क्वायर लिया, इसको टेढ़ा रखा, वापस थोड़ा पानी लिया, पानी को इस तरफ डाला, एक एक कोने पे डाला, और ये एक छोटा लकड़ी का बना हुआ सिर्फ रॉड है, स्क्यूअर टाइप, हाँ। स्क्यूअर से थोड़ा मोटा है ये। हाँ जी, तो हमने ये लिया, इसको यहाँ पे चिपका के बोर्ड पे रख के बिल्कुल आसानी से ये ऐसे रोल कर दिया। तो ये रोल कर दिया, ये ऐसे हमारे लिए छोटे पेने पास्ता की तरह पास्ता आ गए। एक्सीलेंट। तो ये हमने लिया, दोबारा देख लीजिए, ऐसे करके हमने रोल किया, नॉक किया ताकि ये ढीला हो जाए और ये ऐसे हमारे लिए पास्ता बन जाए। नहीं, एक और चलें, एक और करते हैं। लिया हमने, इस पे रखा, रोल किया और ये ऐसे आ गया। अच्छा, अगर कांटे पे बनाना चाहें, हमारे व्यूअर्स फैंस के पास नहीं हो, तो कांटे पे भी एक ट्राई कांटे करके पे भी दिखाओगे? ट्राई करते हैं। हाँ जी, ये भी क्लोजअप दिखाइएगा प्लीज। तो कांटे पे भी कर सकते हैं, पकड़ो, पकड़ सो। हाँ जी, हाँ। तो हम इसको ऐसे दबा के भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्क्यूअर ना हो। ये टेक्सचर आ गया, हमने इसको ऐसे हाथों से ही लपेट के ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। हाँ ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि पहले आस्ताद ने ये वाला आपको लंबे लंबे लाइक अ फेटुचीनी Like a बनाना fettuccine, जी। सिखाया, उसके बाद बोटाई पास्ता है, उसके बाद ये है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे रावियोली। वो होती है स्टफ्ड पास्ता। ले आओ, दिखाओ एक दफा। हाँ जी। तो ये मैं घर से बना के लेके आया हूँ। जो ये स्टफ्ड पास्ता हम बनाते हैं, इसमें हमें 2 शीट्स लेनी होती हैं। पास्ता को हम बहुत पतला बेलते हैं और फिर एक शीट के ऊपर हम छोटी छोटी फिलिंग्स, मशरूम की हो सकती है, पालक की हो सकती है, गोश्त की भी हो सकती है, गोश्त की भी हो सकती गोश्त की भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे क्रीम चीज़ एंड दिल की फिलिंग ली है, इसको मैंने यहाँ रखा, उसके ऊपर मैंने थोड़ा पानी डाला साइडों पे और दूसरी शीट डाल के फिर मैंने इसको प्रेस करके कट कर दिया। ये दिखाइएगा हाँ बना जी, के। चलो, तो ये अब हम बनाते हैं। ओके, चलो। तो इसमें भी हम थोड़ा सा आटा इस्तेमाल करेंगे। जब आटा इस्तेमाल में ना हो तो उस पर क्लिंग फिल्म डाल दीजिएगा, वरना सूख जाएगा बहुत। एक ऊपर एक फिल्म आ जाती है, वी डोंट वांट दैट। हाँ, अच्छा, जब तक आस्ताद इसको बेल रहा है, साथ साथ जरा उसको तंग भी तो करते हैं ना, ऐसे कैसे हो कि माँ तंग ना करे ना इसको, क्योंकि आज मेरे हाथों चढ़ा है ना, वैसे तो मैं ही फंसती हूँ ना, तो आज मैंने सोचा उसको ऐसे उल्टे सीधे सवाल करूँ कि फिर वो टीवी पे क्या बोलेगा मुझे। करूँ? क्यों ना। क्यों ना? अच्छा, ओके।
सो आस्ताद, जी आपको कहाँ से शौक पैदा हुआ ये सब कुछ करने का? ये नहीं कहिएगा मुझसे। आपसे नहीं, मुझे खाने का बहुत शौक है। तो जब अम्मी घर पे नहीं होती, किसी ना किसी ने तो खाना बनाना होता है। क्या मतलब है? अपने लिए? हाँ, सिर्फ अपने लिए। फिर तो उसी काम मैंने खाना बनाना सीख लिया। शुरू तो मैंने किया था दाल चावल उबालने पे, अंडा फ्राई करने पे, बिल्कुल ऑमलेट बनाने में। ऑमलेट बनाने में, जी बिल्कुल। और जब वो बोरिंग हो गया, सबसे मजेदार चीज क्या बनाई है अभी तक? सबसे मजेदार चीज तो मैं पास्ता ही बनाता पास्ता। हूँ। अच्छा, बहुत शौक है मुझे पास्ता बनाने बहुत शौक है इसको। का। काम है इसमें बहुत। मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि पास्ता मशीन दे दो, मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं खरीद रही कुछ भी, क्योंकि हमारे फैंस एंड व्यूअर्स के घर पे नहीं होगा तो फिर हम क्यों खामखा खरीदें। हालांकि यहाँ बहुत ही मज़ेदार सा, अच्छा छोटा सा, इतना सा बोरी बाज़ार में मैंने पास्ता मशीन देखा है, यहाँ लोकल बना हुआ होता है। उसमें आप पास्ता ऐसे बनाएं, रखते जाएं और ऐसे करके चलाएंगे ना तो वो पास्ता खुद ब खुद बाहर निकलेगा। बहुत दफ़ा आप वो करेंगे तो बहुत पतला बेलेंगे। मगर हमारे पास है बेलने वाला घर में, तो हमने कहा हम इसी से करवाएंगे। ठीक है, पतला बेलना है, जैसे आस्ताद ने कहा था, ये नज़र आना चाहिए काउंटर। ठीक है, तो बेलने में तो टाइम जरूर लगता है। यही मेन चीज़ है, यही मेन चीज़। अच्छा बेटा, शुड आई स्टार्ट बॉइलिंग? या हाँ, अच्छा मैं क्या कर रही हूँ नाजरीन, एक पानी का बड़ा पतीला लीजिएगा, थोड़ा सा नमक, थोड़े से उसमें तेल डालिएगा, हम उसको उबालना शुरू कर देते हैं। जो ड्राइड पास्ता है, अभी बनाया है इसने वो नहीं, ये मैं सब कुछ डाल दूंगी और इसको मैं बॉईल कर दूंगी। कुछ इसके बाद हमें आप लोगों को 2 मज़ेदार से सॉसेज भी बनाना सिखाने हैं, और एक जो सॉस है उसमें हम डिपिट के सॉसेज डालेंगे। यहाँ मैंने रखे हुए हैं, ये है डिपिट का हॉट सॉस और टमाटो केचप। ये हम बहुत मज़ेदार सा बैजिल का फ्लेवर वाला मैरिनारा सॉस बनाएंगे। आपको पता है डिपिट इज़ द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जिन्होंने 14 सॉसेज लॉन्च किए हैं। ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं, नो MSG, नो स्टार्च, नो आर्टिफिशियल कलर। और आप भी घर लाइएगा और उनको इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। वाइड रेंज ऑफ सॉसेज आपको हमारे शो पे यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पानी उबालने हम रख देते हैं, उसमें हम थोड़ा सा नमक और चीनी, नमक और चीनी नहीं, नमक और तेल ठीक है, ढक्कन ढांक देते हैं, जल्दी से हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको चीज़ भी दिखाती हूँ कि जो मैं ले आई हूँ। ये देखें, यहाँ है सोया की भाजी। ठीक है, फिलिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, मशरूम हो, वाइट सॉस हो, जिसके अंदर आपने चिकन डाली हो, छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए। ये है वही क्रीम चीज़ जो घर में बनाई है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी। और इसके अलावा ये थोड़ा थोड़ा जाएगा ना, 1-1 टीस्पून भी नहीं है, जस्ट अबाउट हाफ अ टीस्पून जाएगा हर रेवियोली में अंदर। ये रेवियोली आप जाके खाएंगे ना बाहर तो आपको इतना महंगा ये पड़ता है, घर में बनाइएगा आप। अच्छा, हाँ जी, अच्छा चले। तो अब मैं इसको बस थोड़ा और पतला बेल रहा हूँ। और अब हम इसमें पहले तो हम फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग में हमने ये दिल लिया और हमने ये क्रीम चीज़ लिया, और सिर्फ दोनों को मिलाना होता है। थोड़ा, हाँ जी, तो ये हमने दिल लिया, थोड़ा सा इसमें मिला लिया। वो बना के भी लाए हैं ना, वो भी है। और इसको बस हमने मिक्स करना है। बस मिक्स करना है, कुछ भी नहीं। कोई सी भी क्रीम चीज़ ले लीजिएगा, कुछ नहीं हो तो पनीर हो तो क्रम्बल करके वो ले लीजिएगा। तो ये आपके पास आसानी हो गई कि फिलिंग जो भी फिलिंग आप इस्तेमाल करें, सिर्फ ये देखना होता है कि सूखा फिलिंग हो, ज़्यादा पानी पानी वाला फिलिंग ना हो। इसलिए मोज़रेला चीज़ और जो प्रोसेस चेडर चीज़ होते हैं उससे अच्छी फिलिंग नहीं बनती। तो ये यहाँ हमारी फिलिंग बन गई। अच्छा, एक सेकंड, हमें ब्रेक लेनी है, तो व्हाट विल डू इज विल टेक अ ब्रेक। हम ब्रेक से आएंगे, तब तक ये भी बॉईल हो चुका होगा, हम पास्ता डालेंगे और उसको 7 से 8 मिनट हम अल डेंटे तक, यानी एक बाइट होना चाहिए उसमें, तब तक हम उसको उबालेंगे। उबाल के छान के रख देंगे, फिर 2 सॉसेस बनाएंगे। तब तक वापस जब आएंगे ब्रेक से तो रेवियोली कैसे फिल करते हैं वो आपको दिखाना है। तो देखिए, सीखिए आस्ताद से, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। अच्छा, अब रेवियोली के लिए 2 शीट्स बेल के पतले पतले रेडी हैं हम। हाँ जी। फिलिंग आपको बता दी थी, क्रीम चीज़ या फिर जो भी आपको चीज़ इस्तेमाल करनी हो उसके अंदर आप कोई भी चीज़ डालें, पालक हो, मशरूम हो, चिकन हो। हमने डिल डाली है, यानी कि सोया की भाजी। हाँ जी।
अच्छा, तो अब हमारे पास 2 शीट्स हैं, अगर आप देख सकते हैं, एक शीट थोड़ी बड़ी है, दूसरी शीट थोड़ी छोटी वापस है। दिखाओ, हाँ रख के यहाँ दिखाओ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये शीट छोटी है, इसके नीचे वाली शीट बड़ी है। तो हम छोटी शीट लेंगे, इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा हम पानी ब्रश करेंगे, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पानी से हम इसको ब्रश करेंगे। पानी से जो है पास्ता द पास्ता स्टिक्स टुगेदर जब हम पानी इस्तेमाल करते हैं। अब मैं 2 खाने के चमचे लूँगा और ये हमारी फिलिंग को इससे शेप करूँगा ताकि ये ऐसे शेप हो जाए। शेप्स में इसके ये छोटे छोटे जो डॉलप्स हैं ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ये इतना काफ़ी है। ये जो शेप्स हैं मैं एक ही साथ सारे फिल करके ऐसे रख दूँगा। छोटे छोटे बनाइएगा, ठीक है। यहाँ मैंने पास्ता डाल दिया है बॉईल करने के लिए और वो टाइप पास्ता मैंने वहाँ प्लेट में रख दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पानी रखा है, ब्रेवियोली इसमें हम बॉईल करेंगे, मगर इसको ड्राई करना ज़रूरी है। एक दिन ड्राई करिएगा आप। अगर आप रेवियोली की फिलिंग गोश्त से करें या किसी और चीज़ से करें तो आप फ्रिज में भी ड्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 ऐसे डॉलप्स आ गए। अब हम इसको बड़े वाले शीट को हम पानी से इसको ब्रश करेंगे। और जिस साइड पे पानी है उस साइड से ही हम इसको फोल्ड डाउन ऑन टॉप ऑफ द अदर पास्ता कर लेंगे। ये ऐसे दब गया, ठीक है। अब हमें इसमें से जितनी भी हवा है, हवा को पुश आउट करनी है। अगर हवा पास्ता के अंदर चला गया तो उबलते वक्त पास्ता फट जाएगा। ये जो स्टफ्ड रेवियोली होती है ये फट जाती है। तो हम इसमें से हवा पुश आउट करेंगे ऐसे। मुझे भी कितना सीखने को मिल रहा है आज। ट्राइंग टू बी टॉल ऑल्सो लाइक दिस, सी व्हाट टू डू। मैं इतनी छोटी लगती हूँ ना इसके पास। ट्राइंग टू बी टॉल टुडे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ऐसे करके लेड और समथिंग? क्या कहते हैं, कुकी कटर से भी हम इसको काट सकते हैं। मैं तो ये कटर से इसको ऐसे काट दूंगा। ये ऐसे कट गया, ये यहाँ से कट गया, और ताकि साइडें अच्छे हो हमने साइडों से भी इसको ऐसे काट दिया। एक्सीलेंट। आई होप आप लोगों को भी नाजरीन इतना ही मज़ा आ रहा है जैसे मुझे आ रहा है। आज मैं आराम से होस्टिंग कर रही हूँ। तो ये हमारे बन गए रेवियोली। एक्सीलेंट। गिव यू अ प्लेट। यस प्लीज़। तो लाजमी है कि ये थोड़ा ड्राई हो इससे पहले कि हम इसको उबालें, वरना उबलते वक्त ये ख़राब भी हो सकता है। तो इसको लाजमी पंखे के नीचे कम से कम 2-3 घंटे तक हम ड्राई करेंगे। ठीक है जी, ओके। अब व्हाट्स नेक्स्ट? अब सॉसेस बनाएंगे जी। सॉसेस बनाएंगे जी। जी 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 जी। सो वीव गॉट दिस मैरिनारा सॉस। अब इसमें ये है, मैं एक्सप्लेन कर दूं। थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल और मक्खन लेंगे, उसमें हम प्याज और लहसुन डालेंगे, थोड़ी सी चीनी जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, तुलसी के पत्ते यानी बैजिल लीव्स हैं, नमक थोड़ा सा जाएगा, और हम इसमें टोमेटो पेस्ट डालेंगे, टोमेटो केचप और हॉट सॉस हम डिपिटका डालेंगे, और उसके बाद फिर हम मज़ेदार सा सॉस बना के उसको रेडी करेंगे। जब ये पास्ता उसमें से निकलेगा उसमें हम पास्ता को ड्रेन कर देंगे और इसमें हम फोल्ड कर देंगे। अगर आप इसके ऊपर चीज़ डालना चाहें चीज़ डालें, ग्रिल पीस ऑफ चिकन रखना चाहें वो कर सकते हैं। और कोई आइडियाज़ आ रहे हैं जहन में अभी? और रेवियोली के साथ हम वाइट सॉस सर्व करेंगे। वाइट सॉस बहुत ही आसान है, वही मक्खन, मैदा, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, मस्टर्ड पेस्ट और एक चिकन का स्टॉक क्यूब डालेंगे। मज़ेदार से एक चिकन का फ्लेवर उसमें आएगा, और दूध डालेंगे और चीज़ ग्रेट करके काफ़ी सारा डाल देंगे। उसको आप बेक करना चाहें बेक कर दें, हम ऐसे ही आज चूल्हे पे पकाएंगे। चलो आस्था अपने स्टाइल में ब्रेक लो। क्या कहूँ, ब्रेक के बाद हम आपको पास्ता बनाना सिखाते हैं। नहीं 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 नहीं, मज़ेदार वाला ब्रेक लो ना। ये क्या बात? ये क्या बात हुई? Putting me on the spot like this. देखते रहिए फूड डायरीज, जहां अब हम बनाएंगे मजेदार व्हाइट सॉस और मजेदार रेड सॉस, ओनली ऑन मसाला टीवी।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी विथ मी एंड आस्ताद। और आस्ताद ने रेवियोली भी बॉईल कर दी है और वो दूसरे वाली लंबे वाले जो फेटुचीनी टाइप पास्ता बनाया था वो भी हो गया है। बस हम छान लेंगे। अब हम शुरू करेंगे मैरिनारा सॉस, जो रेड सॉस होता है। चलिए। हाँ जी, तो पहले तो हम करो। लेट मी डू इट। चलो स्टार्ट बेटा। पहले तो हम इसमें थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा गुजराती ऑयल डाल देंगे। ऑलिव ऑयल है और मक्खन है। माखन कह दो, मक्खन कह दो। तो ये जब थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें प्याज डालेंगे, हम इसमें लहसुन डालेंगे, जो भी हमारा ओरेगानो है, रेड चिली फ्लेक्स हैं, नमक है, थोड़ी चीनी है, वो हम डालेंगे। और मेन अज्जा जो ये सॉस को मज़ेदार बनाएगा वो है डिपिट का सॉस। डिपिट के हम 2 सॉसेज यूज़ कर रहे हैं। टमाटो केचप भी डालेंगे, उसके अलावा हम इसमें बफेलो सॉस भी डालेंगे। आपको वाइड रेंज नज़र आ रही है हमारे स्क्रीन पे। बहुत अच्छे सॉसेज हैं, बहुत जगहों पे मिल रहे हैं, बहुत सारे शॉप्स में। आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ मैं अगले महीनों में आपको बनाना सिखाऊंगी यूजिंग डिपिट। चलो तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसमें लहसुन डालेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, ठीक है? इसको अच्छा सा बस सॉटे कर दीजिएगा। जो रेवियोली अभी आस्ताद ने बनाई है वो मैंने यहाँ प्लेट पे रख दी है। और जो बनाई है बोटाई पास्ता, ये इतने सारे इसलिए बना के लेके आया था, वी वांटेड टू शो। सबसे आसान ये बोटाई पास्ता है, ठीक है जी? अच्छा, आपको कौन से वाला पास्ता बनाने में और बहुत मज़ा आता है? आई नो रेवियोली, बट अदर देन दैट जो मैंने पास्ता बोर्ड पे बनाया था वो बनाने में बहुत मजा आता है। एक दफ़ा मुझे याद है आस्ताद ने आलू से भी बनाया था ना, पोटैटो। आलू से भी बन सकता है। आलू से भी बन सकता है। पोटैटो से मैश करके बॉईल करके उसने उससे gnocchi बनाया था। हाँ जी, वो नेक्स्ट टाइम बनाना। वो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे 10 साल बाद। पता नहीं कब अब फारिग होगा, बिकॉज अब इसकी यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी। और आप इसको दुआओं में याद रखिएगा। इसको बनना है डॉक्टर। पहले शेफ बनना था लेकिन माइंड चेंज कर दिया, कहता है नहीं मुझे अब डॉक्टर बनना है। तो अब इसकी यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी, इससे पहले मैं इसको पकड़ के लेके आई। मैंने कहा आ जाओ शो पे। अच्छा जी, ये बताएं ये हो गए हैं क्या? शायद, हाँ जी, देखना पड़ेगा। टेस्ट करके। टेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे करके। या इट्स डन। इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। रेवियोली देखो ऊपर आ गई है सरफेस पे, ठीक है? मगर क्योंकि हमने इसमें मोटा पास्ता है, क्योंकि हमने इसको फोल्ड भी किया था, 2 शीटें इस्तेमाल की थी, तो इसको थोड़ा ज़्यादा कुक टाइम देना चाहिए। ठीक है, आप ये कर लो। हाँ जी। मैं तब तक इसको छान लेती हूँ। आस्ताद खाने में क्या अच्छा लगता है, ज़रा बताइए ना सबको। खाने में इटालियन फूड ऑब्वियसली बहुत मज़ेदार होता है। पिज़्ज़ा, पास्ता हर वक्त खा सकता हूँ। उसके अलावा मुझे जापानीज़ फूड का बहुत शौक है। बहुत ज़्यादा शौक है। बहुत ज़्यादा शौक है, हाँ जी। सुशी तो जैसे कि सिर्फ चावल हो हम खाते हैं। तो ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च और ओरेगानो डाल दिया है। थोड़ा सा मिक्स करके हम अब डालेंगे टमाटो पेस्ट और डिपिट के दोनों सॉसेस, एक केचप है, मिक्स इट। और हॉट सॉस थोड़ा सा मजेदार सा दूध वाली जाए, थोड़ा सुना चाहिए क्या। मैं आज असिस्टेंट हूँ इसकी। थैंक यू। हॉट सॉस बहुत मज़ेदार है। अच्छा, अब क्या जाएगा जी? नमक और चीनी। याद रखिएगा जब भी सॉसेस इस्तेमाल करें उस नमकीन होते हैं तो नमक थोड़ा सा कम। और चीनी है, ये लो। ये बस हो गया। ओके। अब हम इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे और ये सॉस तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालूं? हाँ जी, देखो कितना। बस बिकॉज टमाटो पेस्ट जो है ना नाजरीन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसमें डालना ज़रूरी है। चंद हम पत्ते डालें अंदर, ताज़ा बैसिल। हाँ, तुलसी के पत्ते तोड़ के ऐसे डाल दीजिए चंद। और फिर हम वो जो पास्ता हो चुका है, छान लिया है, वो ले आऊं? हाँ जी। तो ये पास्ता भी हमने डाल के अब इसको हल्के हाथ से फोल्ड करिएगा
और फिर इसमें आप मकई डालें, मटर डालें, शिमला मिर्च डालें, चिकन डालें, कुछ भी आपको डालना आप डाल सकते हैं। फिर हम प्लेटर पे प्लेट में निकाल देंगे, उसके ऊपर पार्मेजान चीज़ डालना चाहें वो डाल सकते हैं आप। तुलसी के ताज़ा पत्तों के साथ डेकोरेट कर दीजिएगा एंड रेडी। कितना आसान था, ज़रूर ट्राई करिएगा। बस बस नाउ डोंट मिक्स इट एनी मोर। नाइस। चखने दो ज़रा। ओके, चलो से चूल्हा। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में निकाल देंगे। ये चेक करें, ये जरा बताएं हो गया है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा हो जाने देते हैं इसको, थोड़ी देर और हो जाने देते हैं, फिर इसको भी छान लेंगे रैवियोली को। तब तक हम वाइट सॉस की तरफ आते हैं। इसको मैं ना यहाँ रख दूँ, फिर मैं इसको डिश में निकाल देती हूँ। बेटा नाउ वी स्टार्ट विद द वाइट सॉस। या अब हम वाइट सॉस बनाएंगे। वाइट सॉस भी हम शुरू करेंगे उसी तरह, शुरू करेंगे थोड़ी मक्खन के साथ। use a spatula. Yeah. Get a spatula so that you can take out from the little bowls, ना? Okay. इमन आखिर है, मतलब जैसे हाँ। मक्खन और अब थोड़ा ऑलिव ऑयल भी जाएगा इसमें। If you want. Yeah, just a little. चलो, मैदा goes in. Now the मैदा goes in. आँच हल्की रखिएगा, मैदा जल नहीं जाए, ठीक है, प्लीज। और हम मैदे को भूनेंगे, वरना मैदा कच्चा कच्चा लगेगा। फिर नमक है, और नमक भी बहुत थोड़ा डालेंगे इसलिए कि हम चिकन का क्यूब डाल रहे हैं, मस्टर्ड पेस्ट है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं और दूध। दूध जाएगा, उबाल आ जाएगा, फिर हम इसमें बहुत सारा चीज़ डालेंगे। चेडर चीज़ है, ग्रेट करके यहाँ रखा हुआ है। और जो रेवियोली हमारी है वो जब हो जाएगी, बॉयल हो जाएगी, तो उसमें फिर हम डालेंगे और मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा आप ऊपर डिल डालना चाहें डिल डाल सकते हैं, सोया की भाजी जो होती है वो। और इसको मैं डिश में निकाल दूँ। इसको मैं रेड में निकालूँ, हाँ जी, वाइट में निकालूँ, ब्लू में निकालूँ? वाइट में निकालूँ। ओके, पूछ लो ना ज़रा, मैं तो असिस्टेंट हूँ आज। अब हम इसमें डालते हैं दूध। और इस पे नाजरीन मैं थोड़ा सा पार्मेजान चीज़ डाल रही हूँ। तुलसी के पत्तों के साथ सजाते हैं। एंड रेडी। Ravioli looks done now. हाँ जी। Done? Yeah. बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए आई एम टेकिंग इट लाइक दिस। कैन यू लोअर द फ्लेम? हम इसमें ढेर सारा चीज़ डाल देते हैं। जैसे ये चीज़ पिघल जाएगा, वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। वाइट सॉस हम रेवियोली के साथ सर्व करेंगे और फिर डन है आज के लिए जी। डन ऑलमोस्ट। काली मिर्च डाली, एवरीथिंग इज डन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सॉल्ट लिटिल बिट। सॉल्ट लिटिल बिट, इट्स ओवर हियर। अच्छा, so should I put the ravioli here? Yeah. Little bit of salt. चख लो और हाँ जी।
नाउ व्हाट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, पुट इट ऑन दिस स्टोव, ये बड़ा चूल्हा है ना, इस पर रख दो। ये जल्दी इसमें हो जाएगा बिकॉज हमें ज़रा थोड़ा सा इसको सॉस को थिकन भी करना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं करते हैं सॉस को, हाँ, बिकॉज ये जज्ब हो जाएगा सॉस पास्ता के अंदर। चलें, जब तक ये विस्क कर रहा है आस्ताद और थोड़ा सा थिक कर रहा है वाइट सॉस को, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। बेसिक वाइट सॉस, अज्जा मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, दूध 2 कप, कद्दूकस चीज़ 1 कप। तरकीब: मक्खन गर्म करके मैदा सौते करें, अब इसमें नमक, काली मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट डालकर पकाएं, फिर चूल्हा बंद करके इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिक्स करते जाएं कि गाढ़ा हो जाए। आखिर में चीज़ डालें और उबला पास्ता फोल्ड करके सर्व करें। ईजी पास्ता रेड सॉस, अज्जा जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कुटा लहसुन 3 से 5 जवे, ड्राइड बेसिल 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कास्टर शुगर आधा चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे। तरकीब: जैतून का तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर इसमें लहसुन शामिल कर दें, उसके बाद बेसिल, कुटी लाल मिर्च, नमक और चीनी डालकर पकाएं, फिर इसमें मक्खन, चॉप्ड टमाटर और टोमेटो पेस्ट शामिल करके साथ ही 1/4 कप पानी मिला दें। अगर सॉस ज़्यादा गाढ़ी हो मज़ीद पानी शामिल कर दें और पास्ते पर डालकर सर्व करें। पास्ता, अज्जा मैदा 5 आउंस, अंडा 1 अदद, अंडे की जर्दी 2 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मैदा, अंडों की जर्दी और अंडा मिक्स करके डो बना लें और 1 घंटा छोड़ दें। फिर डो को बिल्कुल पतला बेलकर पास्ता की शेप्स बना लें। उसके बाद एक बड़े पैन में पानी गर्म करके नमक और तेल मिलाएं और पास्ता शामिल करके 7 मिनट पका लें, फिर छान कर सॉस के साथ सर्व करें। बेसिक वाइट सॉस, अज्जा मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, दूध 2 कप, कद्दूकस चीज़ 1 कप। तरकीब: मक्खन गर्म करके मैदा सौते करें, अब इसमें नमक, काली मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट डालकर पकाएं, फिर चूल्हा बंद करके इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिक्स करते जाएं कि गाढ़ा हो जाए। आखिर में चीज़ डालें और उबला पास्ता फोल्ड करके सर्व करें। जी नाजरीन, अब ये सॉस तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसको रैवियोली के ऊपर थोड़ा सा लेडल करेंगे। मज़ेदार सा, चीज़ी सा ये बेचमेल सॉस या वाइट सॉस जो भी आप कह सकते हैं, डालिए, बनाइए, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और आस्ताद, एनीथिंग यू वांट टू से? मैं फूड डायरीज़ की पूरी टीम को थैंक यू करना चाहूँगा। मैं स्पेशली डायरेक्टर्स को भी थैंक यू करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे शो पे आने का मौका दिया दोबारा और कि मैं आपको सबको ये सिखा सकूँ। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मुझे याद है कि जब छोटा था तो एक दफ़ा किड्स वीक में आया था और एक दफ़ा कम्युनिटी वीक में आया था जब हमने पारसी खाना बनाया था, याद है? हाँ जी। यू हैड मेड बाखराज। yes. चलिए जी, तो ये पास्ता फ्रॉम स्क्रैच का हमारा आज का शो मुकम्मल हुआ चाहता है नाजरीन। आई होप आपने ये दोनों रेसिपीज़ और पास्ता का डो किस तरह बनाते हैं वो देखा होगा। आस्ताद की रेसिपी ट्राई करिएगा, इसको दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए अब इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।